41वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों सत सहस्त्रिक सतिक रेणुका ऋण मोचन ओजस सन्निहति प्राची सरस्वती पंचवट कुरुक तीर्थ अनरक तीर्थ काम्यक वन आदि का वर्णन। लोमहर्षण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। महर्षि दर्वी वहां 4 समुद्रों को ले आए थे। उसमें प्रत्येक समुद्र में स्नान करने से मनुष्य को 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। द्विजोत्तमो, उस तीर्थ में जो तपस्या की जाती है वह पापी द्वारा की गई होने पर भी सिद्धि हो जाती है। द्विजो, वहां सत सहस्त्रिक एवं सत्तिक नाम के 2 तीर्थ हैं। उन दोनों ही तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य 1000 गोदाने करने का फल प्राप्त करता है। वहीं सरस्वती के तट पर सोम तीर्थ भी स्थित है, जिसमें स्नान करने से पुण्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्य फल को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला श्रद्धालु मनुष्य रेणुका तीर्थ में जाकर प्राप्त कर लेता है और ब्रह्मा द्वारा सेवित ऋण मोचन नाम के तीर्थ में जाकर देवऋण ऋषि ऋण और पितृऋण से छुटकारा छूट जाता है। कुमार कार्तिकेय का अभिषेक स्थल ओजस्मान से प्रख्यात है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है और वहां श्राद्ध करने से उसे कार्तिकेय के लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की शुक्ला षष्ठी तिथि में जो मनुष्य वहाँ श्राद्ध करेगा, वह गया में श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को प्राप्त करता है। राहु द्वारा सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर, सूर्य ग्रहण लगने पर सन्निहति तीर्थ के लिए गए श्राद्ध के समान वहाँ श्राद्ध पुण्यप्रद होता है। इसमें अन्यथा विचार करना नहीं चाहिए। पूर्व समय में वायु ने कहा था कि ओजस तीर्थ में किए गए श्राद्ध का क्षय नहीं होता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक वहां श्राद्ध करना चाहिए। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, उसके पितरों को अक्षय कभी भी न क्षय होने वाले जल की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में विख्यात एक पंचवट नाम का तीर्थ है। वहाँ स्वयं भगवान महादेव योग साधना करने की मुद्रा में विराजमान है। उस पंचवट स्थान पर स्नान करके देवादिदेव महादेव जी की पूजा करने वाला मनुष्य गणपति का पद और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ द्विजो, कुरु तीर्थ विख्यात तीर्थ है। उसमें कुरु के कीर्ति की प्राप्ति के लिए धर्म की खेती करने के लिए तपस्या की थी। उनकी गौर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा, सुंदर व्रतों के करने वाले राजसी, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। सुनो, इस कुरुक्षेत्र में जो लोग इंद्र का यज्ञ करेंगे, वे लोग पाप रहित हो जाएंगे और पवित्र लोकों को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर इंद्रदेव मुस्कुराकर स्वर्ग चले गए। बिना खिन्न हुए इंद्र बारंबार आए और उपहास पूर्वक उससे उनकी योजना के संबंध में पूछ कर चले गए। कुरु ने जब उग्र तपस्या द्वारा उसकी देह का आकर्षण किया तो इंद्र ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, गुरु, तुम्हें जो कुछ करने की इच्छा हो उसे कहो। कुरु ने कहा, इंद्रदेव, जो श्रद्धालु मानव इस तीर्थ में निवास करते हैं, वे परमात्मा रूप परब्रह्म के लोक को प्राप्त करते हैं। इस स्थान से अन्यत्र पाप करने वालों एवं पंचपातकों से दूषित मनुष्य भी इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। लोमहर्षण ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कुरुक्षेत्र में कुरुतीर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्मा मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा कुरुतीर्थ में स्नान कर पापों से छूट जाता है एवं कुरु की आज्ञा से परमपद मोक्ष की प्राप्ति करता है। फिर कुरु तीर्थ में स्नान करने के बाद शिव द्वार में स्थित स्वर्ग द्वार को जाए और स्नान करे, क्योंकि वहां शिव द्वार में स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। शिव द्वार जाने के पश्चात तीनों लोकों में विख्यात अनरक नाम के तीर्थ में जाए। उस अनरक के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में महेश्वर, पश्चिम में रुद्रपत्नी एवं
उत्तर में पद्मनाभ और इन सब के मध्य में अनारक नाम का तीर्थ स्थित है। वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। जिस अनरक तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य छोटे छोटे बड़े सभी पापों से छूट जाता है, तब वैशाख मास की षष्ठी तिथि को मंगल दिन हो, तब वहां स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। उस दिन खाद्य पदार्थों से संयुक्त 4 करक मतलब करवे का कमुंडलू एवं मालपो आदि से सुशोभित कलश का दान करे। पहले अन्न से युक्त करवों से देवताओं की पूजा करे, फिर संपूर्ण पापों के नाश करने वाले कलश का दान करे। जो मानव इस विधान से स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा और परमपद को प्राप्त कर लेगा। उसके अतिरिक्त वैशाख के सिवा अन्य समय में भी मंगल के दिन षष्ठी तिथि होने पर उस तिथि में भी उस तीर्थ में की हुई पूर्वोक्त क्रिया मुक्ति देने वाली होगी। श्रेष्ठ द्विजों, वही समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ शिरोमणि काम्यक वन नाम का एक तीर्थ है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सभी पापों देवों की अनुमति से परम पद को प्राप्त करता है। इस वन में प्रवेश करने से ही मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। इस पवित्र वन में पूषा नाम के सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप में स्थित है। द्विज श्रेष्ठ, उस सूर्य भगवान के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। रविवार को उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विशुद्ध देह हो जाता है और अपने मनोरथ की प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 41वां अध्याय समाप्त हुआ।